आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5C। और एक्सरसाइज 5C की क्वेश्चन 25 तक के हम लोगों ने कर रखे हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन 26 कह रहा है द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। क्वेश्चन ने कहा जो 12th टर्म है ना एपी का वो -13 है और शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है वो 24 है। और क्वेश्चन ने यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा है कि भैया बताओ शुरुआत के 10 टर्म का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन ने कहा है। बहुत सिंपल है, इसे कैसे करना है उसे देखो। इसमें हमें 12th टर्म पता है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 12th टर्म। 12th जो टर्म है वो हमें गिवन है कितना, -13 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें गिवन है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। ये हमें गिवन है यहाँ पर 24। हमें फाइंड करना है 10 टर्म, मतलब सम ऑफ 10 टर्म। देखो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Tn का। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर Tn क्या पता है, यहाँ पर Tn हमें पता है 12th टर्म। तो यहाँ पर ना हम लोग लिखने वाले हैं -12। देखो अब यहाँ पर बात आ रही है कैसे हमने -Tn कर दिया 12। तो एक बात यहाँ पर समझो, यहाँ पर ना हमें सिर्फ गिवन क्या, 12th टर्म गिवन है, ठीक है। और इसके पहला टर्म दूसरा टर्म कुछ गिवन है नहीं गिवन ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 12th टर्म, ठीक है। तो इसको ही लेके हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 12th टर्म की जगह पे लिखा है, सॉरी Tn की जगह पे लिख लिया है -13। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने a प्लस n क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हमने बोल दिया कि ये हमारा लास्ट टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया 12 - 1, गॉट इट। यहाँ पर आ गया हमारे पास d। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर d हमारे पास क्या है पता है, हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे रहने दो। तो यहाँ लिखा हमने -13 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 हमारे पास d हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने ओके -13, ये हमारे प्लस का यहाँ आ जाएगा -11d इक्वल्स टू हमने कह दिया ये है हमारे पास a। और इसको बोल दिया ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये बात समझ में आई। देखो फिर से समझो, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं गिवन है, बस 2 चीज़ पता है। इसकी हेल्प से हमें शुरुआत के 10 टर्म का सम बताना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो हमारे पास 12th है ना ये लास्ट टर्म है, ठीक है। और इस 12th टर्म जो हमें दिया गया वो कितना दिया गया है, -13। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लास्ट टर्म जो कि हमारे पास है 12th, यहाँ पर हमने कर दिया -13, ठीक है। और यहाँ पर 12th टर्म है वो हमने लिख दिया n, नंबर ऑफ टर्म कितना 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। -1 किया तो 11d आ गया, यहाँ पर -13, इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है वो 24 है, ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पर हो गया 2a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया, गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ना n देखो क्या है, n का मतलब हो रहा है यहाँ पर सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, 4 की बात कर रहा है। तो n हो गया हमारे पास 4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/2। अब ये Sn क्या है, सम, ठीक है। तो यहाँ पर सम हमारे पास कितना दिया गया है 24, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 24। अब यहाँ कर दिया 2a प्लस n हमारे पास है यहाँ पर 4 - 1 इंटू हो गया हमारे पास d, ओके। यहाँ पर हमने कर दिया है d। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 और यहाँ पर 4/2 है तो ये हो गया 2 और यहाँ पर देखो क्या है 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है a, अभी हमने a की वैल्यू क्या निकाली -13, ठीक है, इंटू सॉरी -13 - 11 इंटू डी है। तो यहाँ लिखेंगे -13 और यहाँ कर दिया -11 इंटू कर दिया हमने d, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू डी मतलब 3d, ये हो गया 3d। अब इसको यहाँ पर लिखा हमने 24। अब चाहो तो इसको ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में इसको यहाँ भेज दो। अब सिर्फ इसको सॉल्व करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -26, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो
यहाँ पर 22D और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3D हो गया। इसको सॉल्व करने में आ जाएगा हमारे पास 12। ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 26। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 19D, यहाँ कर दिया 19D हो गया। और एक सेकेंड, यहाँ हमने कर दिया 19D, करेक्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और 36 है। अब देखो 19D इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 19, माइनस यहाँ लग जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास D। इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास D। तो यहाँ पर हमने D फाइंड कर लिया है -2, ठीक है। तो हमने जब D फाइंड कर लिया, अब इस D को उठाएंगे, जो पहली इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे तो हमें A भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ लिखा हमने -13, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, -13 -11 इंटू D की जगह पे हम करेंगे -2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा यहाँ पर A। -13 माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर 22 इक्वल्स टू A और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 8 9, तो 9 आ गया हमारे पास A। तो A इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 9 मिल गया, ठीक है। A मिल गया 9 और D मिल गया हमें यहाँ पर -2 मिल गया। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें यहाँ पर निकालना था सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, ठीक है। तो शुरुआत के 10 टर्म का हमें सम निकालना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे S10 इक्वल्स टू 10/2, सीधे फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 19 - 1 इंटू D। यहाँ पर 19 नहीं होगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। थोड़ी गलती से यहाँ पर 19 लिख दिया क्योंकि n हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, सॉरी ओके, ये एक सेकंड गलत हो गया यार पूरा, ये इसको काट देते हैं। यहाँ पर फिर से लिखते हैं S10 इक्वल्स टू हो गया 10/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 - 1 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास D। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू A। तो A हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारे पास 9, जो कि अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। अब देखो यहाँ पर D है, D हमने अभी कितना निकाला था, D हमने निकाला था -2, तो यहाँ पर कर दिया हमने -2, गॉट इट, ये कर दिया। अब यहाँ किया हमने 5 और ये 9 2 हो जाएगा हमारे पास 18 और 9 2 हो जाएगा हमारे पास 18। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमको मिल चुका है सम ऑफ 10th टर्म। तो शुरुआत के 10th टर्म का यहाँ पर सम मिल गया है हमें 0। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27, द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 182 इफ इट्स 4th एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड द एपी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 27 कह रहा है कि जो हमारा शुरुआत के 7 टर्म है ना, उनका जो सम है वो है 182 और जो 4th टर्म है और जो 17th टर्म है वो हमें रेशियो में दिया गया 1:5 है और कहा गया है कि भैया इसका एपी बताओ। तो एपी फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें 2 चीज़ गिवन है, देखो एक तो है सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म, ठीक है, शुरुआत के 7 टर्म का हमें सम दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर हमें ये रेशियो में दे दिया गया। इसको हम लिख लेते हैं T4 बाई, यहाँ पर लिख दिया T17। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर T4 और T17 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है A + 3D और यहाँ पर हमने लिख दिया A + 16D, ठीक है, ये तो करना आता ही होगा। यहाँ लिख दिया हमने 1/5। अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5A + 3D कर दिया और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A + 16D हो गया हमारे पास, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर हम लोग 5 के अंदर मल्टीप्लाई तो 5A 5 3 हो जाएगा हमारे पास 15D इक्वल्स टू हो जाएगा A + 16। यहाँ लिखा 5A, A हमारे पास यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का A और यहाँ पर देखो हमारे पास 16D है, यहाँ पर 16D लिखा और ये 15 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का D हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास D। तो देखो हमने D इक्वल्स टू क्या फाइंड किया है 4A, D हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब देखो
यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज़ 182, मतलब शुरुआत के 7 टर्म का सम हमें 182 दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, तो एस एन का यहाँ पर हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। गॉट इट, बस सिंपल है। हमें सम कितना दिया है 182 दिया है, लिख दिया। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7 है, लिख दिया। 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर, ए पता है हमें, तो ए नहीं पता, तो ए को हम लोग क्या करेंगे ए ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन हो जाएगा यहाँ पर 7 - 1 इंटू डी हमने अभी फाइंड किया 4 है, यहाँ कर दिया हमने 4 है। गॉट इट। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 182 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2/7। देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू 2a, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 6 4 जा 24, तो 24 यहाँ पर आ गया हमारे पास a। 7 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 14 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 42। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14 और 6 7 जा 42 हो जाएगा 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 2 जा 12 2 2 4 और 5 52, और ये हो जाएगा हमारे पास 26a, ये आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 52 से इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा a। तो a हमें कितना मिल गया है 2 मिल गया, d हमें मिल गया था 4a, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे a की जगह में अभी 2 पुट करने वाले हैं, तब प्रॉपर हमें d मिलेगा। तो d इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 4 है, a की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 8, तो हमें d मिल गया है यहाँ पर 8। देखो d भी मिल गया है और a भी मिल गया है। किसी भी AP को फाइंड करने के लिए हमें a और d का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग a और d तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब बस हम लोग AP बना लेते हैं। तो यहाँ पर AP लिखते हैं, AP इज़ फर्स्ट टर्म हमेशा 2 होता है, यहाँ लिख लिया। कॉमन डिफरेंस क्या 8 है, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 + 8 हो जाएगा हमारे पास 18, 18 + 8 हो जाएगा 26, 26 + 8 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी AP। तो भैया इतना ही था क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP इज 81 एंड ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म इज 400। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 28 है ना, इसमें हमें बताया गया है जो शुरुआत के 9 टर्म का जो सम है वो 81 दे दिया गया है और शुरुआत के 20 टर्म का जो सम है वो 400 दे दिया गया है, ठीक है। और कहा क्या है कि बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला SN का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे S9 की। यहाँ पर क्या है S9, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म हमें यहाँ पर 81 दे दिया गया। गॉट इट। इसके तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर होगा S9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n, मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। तो शुरुआत के 9 टर्म की बात की जा रही तो n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर 9/2 कर दिया। अब यहाँ पर हो गया 2 इंटू हो जाएगा a प्लस n, मतलब हो जाएगा 9 - 1 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर d। गॉट इट, ये हो गया। अब यहाँ पर S9 है, इसकी जगह हमने 81 कर दिया। अब ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a, यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू d प्लस 8d हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर करेंगे 9 9 जा 81, 9 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 18 इक्वल्स टू 2a प्लस 8d हमने यहाँ पर। अब हम लोग इससे ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा a प्लस 4d, ठीक है। अब 2 से ये कैंसिल, तो 2 9 जा हो जाएगा 9 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया 4d, और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर जो हमारी पहली इक्वेशन है वो हो गई 9 इक्वल्स टू a प्लस 4d। गॉट इट, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब क्वेश्चन ने कहा था कि जब शुरुआत के 20 टर्म का हम लोग सम करेंगे, ठीक है, S20 टर्म का अगर हम लोग सम करते हैं तो वो मिलेगा हमें 400, ये क्वेश्चन ने कहा। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारे पास SN की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 इक्वल्स टू यहाँ पर 20 टर्म्स की बात की तो 20/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू a प्लस
20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 यहाँ पर आएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 400/10 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2a, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19d, प्लस कर दिया हमने 19d कर दिया। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 2a, और यहाँ पर हो गया प्लस 19d हो गया, ठीक है। अब ये ना हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन 40 इक्वल्स टू 2a प्लस 19d आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको हम लोग पहले अच्छे से एक जगह लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं और दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 4d, ठीक है, इक्वल्स टू है 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 19d इक्वल्स टू 40। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर क्या काम करना है, इसको देखो। यहाँ पर ना अगर हम लोग a को a से कट कर दे तो हम लोग d फाइंड कर सकते हैं, मगर एक बात यहाँ पर आती, a से a को कैसे कट कर देंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर 2 ले आते हैं कैसे भी करके 2, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें d मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, ठीक है। तो जब भैया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 4 2 8d 9 2 18 आ गया हमारे पास, गॉट इट, हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिल गई है ये तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तीसरी इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 18, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है, फ्रॉम सेकंड, गॉट इट। यहाँ पर 2a प्लस 8d इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 19d इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 14। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -11d और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर ना जो हमें d मिलेगा वो मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो d हमें कितना मिल गया है, d हमको यहाँ पर मिल गया है 2। अब इसको उठाएंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फिर पहले में या फिर दूसरी में, तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट पेज और इसमें पुट करेंगे। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। देखो कॉमन डिफरेंस तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, अब बात आती है फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए इस d को पहली वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर है 9 इक्वल्स टू a प्लस 4 इंटू डी, मतलब 2, 4 2 8, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू a। तो a हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a मिल जाएगा हमें 1। तो देखो a हमें मिल गया है 1 और d हमें यहाँ पर मिल गया है 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दोगे, उसमें भी हम आपको बता देंगे। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि शुरुआत के 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, और शुरुआत के 17 टर्म है ना उसका जो सम है वो 289 है, और यहाँ पर फाइंड करना हमें सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म। शुरुआत के एंड टर्म का हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कैसे करने वाले हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट 7 टर्म, फिर निकालेंगे सम ऑफ 17 टर्म, गॉट इट। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं Sn का। तो यहाँ पर Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर हमने कर दिया d, गॉट इट, ये हो गया। अब देखो
एस एन हम लोग बात करेंगे सम ऑफ 7 टर्म की, ठीक। तो यहाँ पर देखो एस एन मतलब हो गया S7 इक्वल्स टू 7/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 हो गया, इंटू यहाँ पर क्या है डी है, तो डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिखो। एस एन हमें पता है कितना है 49 है, तो यहाँ पर 49 किया, ये हमारे पास डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा नीचे इक्वल्स टू 2a, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6d, 7 7 जा 14 एंड 7 2 जा 14, यहाँ पर हमने कर दिया 14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस 6d हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, ठीक है। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3d और यहाँ पर हमारे पास 14 है, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, क्या आ गया यहाँ पर 3d आ गया। अब ये जो आया है ना ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन, क्या आ गई हमारी पहली इक्वेशन आ गई, क्लियर इतनी बात। अब हम लोग बात करते हैं S17 के सम ऑफ 7 टर्म, फर्स्ट 17 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम लोग ये पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं S17 जो है हमारे पास 289 है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 289 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 17/2 और यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए प्लस यहाँ पर 17 माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास डी, ये -1 है, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 289 इंटू 2/17, देखो ये डिवाइड में है इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू यहाँ पर 2a प्लस 16d आ गया, गॉट इट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस 16d है, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 34 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 16d, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 8d और यहाँ पर है 34, 2 से ये कैंसिल, 2 1 2, 2 7 14, तो यहाँ पर आ गया 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, क्या हो गई हमारी, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, गॉट इट। देखो तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास पहली इक्वेशन जो है कि a प्लस 3d, ये पहली है इक्वल्स टू है 7, ठीक है। दूसरी हमारे पास a प्लस 8d और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 17, गॉट इट। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5d इक्वल्स टू 10, कैंसिल कर दो तो यहाँ पर d हमें कितना मिल गया, d हमें मिल गया यहाँ पर 2, तो d हमें मिल गया है यहाँ पर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो d तो हमने कर लिया है फाइंड, तो यहाँ पर d हमारे पास जो है वो हो गया 2, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो पहली वाली इक्वेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, 3 इंटू 2 हो गया, 3 2 जा 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर a हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1, तो यहाँ पर a हमें 1 मिल गया है और d हमें यहाँ पर मिल गया है 2, ठीक है। d क्या मिला है 2 और a मिला है हमें यहाँ पर 1। अब हमें यहाँ पर सम ऑफ n टर्म निकालना है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे n/2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, गॉट इट। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस n हो जाएगा -1 और d हमने यहाँ पर फाइंड रखा है जो कि फाइंड किया है जो कि है 2, यहाँ पर n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और ये प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस यहाँ पर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 2n² 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया सम ऑफ n टर्म इज़ n²। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन।
है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि है 30। सो क्वेश्चन नंबर जो 30 यहाँ पर कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस AP बी 3 and 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर क्वेश्चन 30 कह रहा है कि हमारे पास 2 AP हैं, ठीक है। 2 AP का जो फर्स्ट, पहले वाले AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और दूसरे वाले AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है, ठीक है। ये दोनों के फर्स्ट टर्म दे दिए गए और कहा गया है कि अगर पहले वाले AP के शुरुआत के 50 टर्म का सम करें और दूसरे वाले AP के शुरुआत का 50 का सम करें, 50 टर्म का सम करें, फिर उनका जो सम आएगा उसके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो यहाँ पर हमें बताना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म। इसके भी 50 टर्म का सम और इसके भी 50 टर्म का सम का डिफरेंस हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर ना हमें ये चीज़ गिवन है। क्या चीज़ गिवन है? हमें फर्स्ट टर्म गिवन है दोनों AP का, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है? शुरुआत के 50 टर्म का सम का डिफरेंस दोनों के बताना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले का। इन फर्स्ट AP का 50 टर्म का सम पहले हम लोग निकालेंगे। तो सम का जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वो SN वाला होगा। SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में, ओके, यहाँ पर हो गया 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। n-1 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक है। अब SN है, हमें किसका चाहिए? 50 टर्म का। तो यहाँ पर लिख दिया S50। n हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 50/2 और यहाँ पर हम लोग करेंगे 2A। तो A हमारे पास पता है कितना है? 3 है, प्लस n-1 मतलब 50 माइनस यहाँ पर 1 हो गया इंटू D। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 49D। 49 यहाँ पर आ गया हमारे पास D, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाले का। गॉट इट। अब इसी तरह निकालते हैं इन सेकेंड AP। इन सेकेंड AP। गॉट इट। देखो इसमें जो फॉर्मूला है यही लगेगा, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे S50 इक्वल्स टू n भी हो जाएगा 50/2 और यहाँ पर हमारे पास जो A होगा इस बार हम लोग A लिखेंगे 8, क्योंकि फर्स्ट टर्म इस बार हमारे पास क्या है? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 50 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 8 2 हो जाएगा यहाँ पर 16 और यहाँ पर प्लस 49D आ गया हमारे पास। गॉट इट, ये आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कहता है? इनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 49, यहाँ पर हमने कर दिया D, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 25, यहाँ पर हमने कर दिया 6 प्लस 49 इंटू D कर दिया। गॉट इट। अब इन दोनों में देखो कि 25 हमारे पास दोनों में है, तो 25 को पहले हम कॉमन बुला लेते हैं बाहर। यहाँ बचेगा 16, फिर बचेगा 49 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो -6 और माइनस 49D हो जाएगा, ठीक है। 49 से 49 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 10 बचेगा। 25 इंटू हमने कर दिया 10, यहाँ पर आ गया 250, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया? यहाँ पर 250 मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ और आ गए तो भी बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और उसकी जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर।